जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं एमसीए से न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो कि न्यू रजिस्टर होता था, उसका डेटा हम कैसे निकालते थे। अब बीच में सारा प्रोसेस बंद हो गया था। अब न्यू प्रोसेस आ चुका है डाटा डाउनलोड करने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेल्स पर्सन के लिए या किसी भी फील्ड में सेल्स पर्सन के लिए। क्योंकि न्यू जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके अंदर बहुत सारा कुछ आप सेल कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट्स खोलने से लेके या फर्नीचर से लेकर के या कंप्यूटर सेल से लेकर के बहुत सारे प्रोडक्ट का सेल्स का डाटा वहां से मिल जाता है, जो इजीली किल डेटा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेके आता रहता हूँ। आपको आरबीआई और बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एमसीए से रिलेटेड जो डाटा पब्लिश होता था डेली बेसिस पे, उसको हम इजीली डाउनलोड करके अपने सेल्स में उस डेटा को यूज करते थे। अगर कोई भी अकाउंट ओपनिंग में है किसी बैंक में, किसी भी प्रोडक्ट में है, अगर न्यू प्रोडक्ट न्यू कस्टमर को ऐड करना है, उसके लिए ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। क्योंकि उस समय उस कंपनी का नई कंपनी बनने से उसका करेंट अकाउंट खुलना है, उसको लोन्स की ज़रूरत होती थी, या बहुत सारे कुछ की रिक्वायरमेंट होती है जब कोई एक न्यू कंपनी बनती है। तो उसके अंदर में अगर कोई बैंकर जाता है तो ईज़िली अकाउंट ओपनिंग हो जाता है, या किसी भी फंडिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड ईज़िली हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि वो डेटा डाउनलोड होना बंद हो गया था। तो दोस्तों अब न्यू प्रोसेस आ चुका है। जैसे आप देखेंगे जो पुराने प्रोसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे डालते थे जो मास्टर डेटा है न्यू रजिस्टर्ड कंपनी 30 डेज के अंदर में, वहाँ आप जैसे कि आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि अब डेटा डाउनलोड नहीं होता है। जैसे कि इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा क्या ऑप्शन आता है। दोस्तों बारीकी से समझिएगा, तभी आपको समझ में आया कि डेटा डाउनलोड कैसे हो सकता है। तो पहले ये प्रोसेस था जिससे हम जाके डाउनलोड एक्सेल करते थे। यहाँ पे कैप्चा कोड डालते थे, वैल्यू डालते थे और हमारा डेटा डाउनलोड हो जाता था। उसके बाद हम उसको फ़िल्टर करके अपने स्टेट वाइज़ उसको निकाल लेते थे। अब ये प्रोसेस बंद हो चुका है, अब यहाँ से डेटा डाउनलोड नहीं होता है। तो अब डेटा डाउनलोड होने का क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले करना है क्या कि एमसीए की आपको ये वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे देखेंगे एज इट इज सेम वेबसाइट है, पहले वाला वेबसाइट ही है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है वेबसाइट के अंदर में। बस आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपको डेटा डाउनलोड कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है डेटा एंड रिपोर्ट्स के अंदर में। ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डेटा के थ्रू आप इजीली सेल्स के कर सकते हैं। और आप जो भी भाई बंधु आप बैंकिंग इंडस्ट्री में सेल्स में हैं, उनका करंट अकाउंट्स ओपनिंग से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड आप इजीली यहाँ से कंटेक्स्ट डिटेल्स लेकर के आप कस्टमर पिच कर सकते हैं, जा सकते हैं और आसानी से आपका सेल्स हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप डेटा एंड रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ कंपनी एंड ऑब्लिक एलएलपी इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन आता है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक न्यू ब्राउजर ओपन होके आएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है मास्टर डेटा ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड। जो न्यू रजिस्टर्ड कंपनी है उसका डेटा जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि न्यू रजिस्टर्ड कंपनी का लिस्ट। पहले क्या होता था कि डेली बेसिस पे जो एक्सेल था वो अपडेट होता था। अब क्या है, डेली बेसिस पे एक्सेल अपडेट नहीं हो रहा है, आपको मंथ वाइज डेटा मिल जाएगा। जैसे कि अभी देखेंगे तो यहाँ पे 2 जनवरी 2025 को ये डेटा अपलोड हुआ है, जो कि लेटेस्ट दिसंबर मंथ में जो कमिट रजिस्टर्ड हुई है। तो अब इजीली यहाँ से आप डाउनलोड करके आप उसको फिल्टर करके देख सकते हैं। देखेंगे तो उस वो कंपनी आपको सेम इस फॉर्मेट में आपको डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड कर करके आप इजीली आप अपने एरिया का, इसके अंदर एक चेंजिंग और है। पहले क्या होता था, पिन कोड और एड्रेस होता था जो इजीली आप उसके अंदर फ़िल्टर कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा, जैसे एमएच महाराष्ट्र, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा। डीएल है तो ये दिल्ली का है, यूपी है तो ओडी उड़ीसा का। तो इसके तरह आपको ना अपने स्टेट का फ़िल्टर करना पड़ेगा। फ़िल्टर करने के बाद आप फ़ॉर्मूला लगा लेना। फ़ॉर्मूला के बाद ईज़िली आपके पास दिल्ली का आ जाएगा। फिर उसके बाद आप कंपनी का नाम या जो सीआईएन नंबर है, उससे आप एमसीए के मास्टर डेटा में जाकर के आप इजीली उसके अंदर में आप सर्च कर सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप जो भी कंपनी रजिस्टर हुई है वहाँ विजिट करके आप अपना सेल्स पिच कर सकते हैं। बहुत बेटर ऑप्शन है ये। अब क्या है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बस यही है। बाकी सब ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।